नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को बगावत फैलने लगी इस टॉपिक को पढ़ाऊँगी। कह रहा है बगावत फैलने लगी, बगावत मतलब विद्रोह, विद्रोह जो है ना वो फैलने लगी। तो चलिए जानते हैं। कह रहा है जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए, जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के जो है पैर उखाड़ दिए गए, मतलब कि उनको जो है भगा दिए गए। किनको? किसने? विद्रोहियों ने, ठीक है, अंग्रेज़ों को। तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। ज़ाहिर है खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही है था, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है खबर फैलने में कुछ समय तो लगता ही है। कह रहा है लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक सब जगह खबर फैला 1 हफ्ते में, यानी कि 7 दिन में सब जगह खबर फैल गया। उसके बाद फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। कह रहा है एक के बाद एक हर रेजिमेंट, रेजिमेंट मतलब होता है ना कि जो आपका वो जहाँ पे रहते थे सिपाही सब, उसके सैनिक के एक समूह को कह सकते हैं, ठीक है? रेजिमेंट कहते हैं। तो हर रेजिमेंट जितना भी सैनिक सब रहते थे, जितना भी सैनिकों का समूह सब जितना भी रेजिमेंट थे, तो हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। तो जितना भी रेजिमेंट थे, सब रेजिमेंट में सिपाहियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और वे दिल्ली, कानपुर, 1 मिनट, हाँ, दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। और दिल्ली हो गया आपका, कानपुर हो गया आपका, और लखनऊ हो गया, ये सब जगह पे क्या कर दिए? ये सब मुख्य बिंदु है, प्रमुख बिंदु है, ठीक है? प्रमुख केंद्र है विद्रोह का। तो बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का और भी दूसरी टुकड़ी जो थे उसके साथ देने के लिए निकल पड़े। उनकी देखा-देखी कस्बों और गाँवों के लोग भी बगावत के रास्ते पे चलने लगे। उनको देख कर के कस्बा, कस्बा किसको कहते हैं? जो ना तो पूरी तरीके से शहर होता है, ना तो पूरी तरीके से गाँव, यानी कि शहर और गाँव के बीच में होता है। यानी कि जैसे शहर में आप लोग क्या जानते हैं, ज़्यादा ढेर गाड़ी-उड़ी चलता है और आपका जो है बिल्डिंग बड़े-बड़े होते हैं ना वही। और गाँव में क्या होता है, ज़्यादा मतलब झोपड़ियों के घर होते हैं। वैसे तो अभी के समय में नहीं रहते हैं, ठीक है ना? और आपका कम गाड़ी मोटर चलते हैं, एक तरह से कह सकते हैं मान करके। तो इनके बीच में कस्बा हुआ, ना तो इसमें ढेर बड़ा-बड़ा बिल्डिंग सब है, ना ढेर गाड़ी मोटर चल रहा है, मतलब बराबर में है, इनके बीच में। तो इसको कस्बा कहते हैं। कस्बा और गाँव के लोग भी बगावत के रास्ते पे चलने लगे, और ये लोग भी विद्रोह करने के लिए उन्हीं के साथ मिल गए और चलने लगे। कह रहा है वे स्थानीय नेताओं, जो स्थान के नेता थे, जमींदार और मुखिया लोग थे, पीछे संगठित हो गए, और वो लोग भी एक जगह एकत्रित हो गए। ये अब लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। लोहा लेना मतलब कि लोहा ऐसा नहीं कि वो वाला लोहा नहीं, टक्कर लेने को तैयार थे। कह रहे हैं स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र, हम आप लोग को पढ़ाए थे, पेशवा बाजीराव के अपने पुत्र नहीं थे, उनके दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र मतलब कि गोद लिया हुआ पुत्र। नाना साहब कानपुर के पास रहते थे, ठीक है? तो ये कानपुर से आपको ये भी ध्यान रखना है कौन-कौन कहाँ से विद्रोह लड़ा, स्थान, ठीक है? और विद्रोही नेता, उस स्थान में जो विद्रोही नेता थे उसका ये ध्यान में रखना है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो नाना साहब जो है वो कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने तो नाना साहब कानपुर से विद्रोह लड़े थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया मतलब भगा दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया, और खुद को पेशवा घोषित कर लिया, मतलब कि ये जो आपका थी खुद को मतलब पेशवा घोषित कर लिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर है। बहादुर शाह जफ़र के तहत वो क्या है? गवर्नर है। कौन? बहादुर शाह जफ़र को अपना प्रमुख नेता माना, उसके तहत गवर्नर कौन है? तो वो है आपका नाना साहब। कह रहा है लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वजीद अली शाह। कानपुर से कौन लड़ा था? ध्यान में रखिएगा, नाना साहब, ठीक है? अब देखिए लखनऊ से कौन लड़ रहा है? लखनऊ से जो आपका है ये थी नवाब वजीद अली शाह को हटा दिया गया था। तो इनके जो बेटे हैं बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया। बिरजिस कद्र जो है इसको नया नवाब घोषित किया। बिरजिस कद्र को लखनऊ से, ये आप ध्यान में रखिएगा, इनके जो बेटे हैं ये है बिरजिस कद्र, ठीक है ना? तो ये लखनऊ से लड़ रहे थे, बिरजिस कद्र जो है लखनऊ से लड़ रहे थे, ये ध्यान में रखना है आपको। कह रहा है बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया। इसने भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह माना, जैसे नाना साहब ने बहादुर शाह जफ़र को बादशाह माना, वैसे ही बिरजिस कद्री जो लखनऊ से थे, नाना साहब कानपुर से, ये दोनों ने जो है क्या-क्या बादशाह मान लिया बहादुर शाह जफ़र को। और उनकी माँ मतलब क्या? बहादुर शाह जफ़र की माँ नहीं, ये तो इसलिए बूढ़े हो गए थे। उनके माँ मतलब कि ये जो आपका बिरजिस कद्र हैं, उनकी माँ बेगम हज़रत महल। पूछा ये भी जाता है कि बेगम हज़रत महल जो है ये कहाँ से 1857 से विद्रोह लड़ी थी? तो आपको बोलना है लखनऊ। लखनऊ से बेगम हज़रत महल ने
अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह को बढ़ावा देने में उसकी माँ ने भी, बेगम हजरत महल ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और ये ध्यान में रखना है, झांसी से कौन लड़ी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी झांसी से। तो झांसी एक जगह का नाम है, उससे रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली, विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या तोपे, नाना साहब के सेनापति थे तात्या तोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी, अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश से मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी, फिर एक आगे आपका याद रखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में पड़ता है मांडला क्षेत्र, ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इससे कौन लड़ी थी? अवंतीबाई लोधी, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अवंतीबाई लोधी 4000 सैनिकों की एक फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। तो 4000 सैनिकों की एक फौज तैयार कर ली, फौज तैयार करके वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, सैनिकों का, ठीक है ना। अब अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों को, मतलब सैनिकों का नेतृत्व किया, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। उन्होंने, क्योंकि ब्रिटिश शासन के उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था, क्योंकि ब्रिटिश इसलिए वो मतलब कि लड़ रही थी क्योंकि जो है ना ब्रिटिश शासन, मतलब अंग्रेजों ने क्या किया था, उनके राज्य के प्रशासन, उनके जो शासन थी ना उस पर नियंत्रण कर लिया था, उस पर कंट्रोल कर लिया था, उसको शासन करने नहीं दिया जा रहा था। कौन? रानी लक्ष्मी, ये अवंती लोधी को, अवंतीबाई लोधी को, सॉरी। तो आपको ये फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, आपको ध्यान में रखना है कि कानपुर से जो था आपका, कानपुर से ये नाना साहब लड़े थे, लखनऊ से आपका ब्रिटिश कद्र, उनकी माँ बेगम हजरत महल, लखनऊ से, और मांडला क्षेत्र एमपी से जो है ये अवंतीबाई लोधी, एमपी से जो है मध्य प्रदेश, मांडला क्षेत्र एमपी से जो है अवंतीबाई लोधी, और आपका जो झांसी से था रानी लक्ष्मीबाई, ये ध्यान में आपको रखना है। एक दो बार मैं रिपीट करते जा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। कह रहा है विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, और जो विद्रोह करने वाले टुकड़ी थे, उनके विद्रोह करने वाले लोगों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत ही कम थी। कह रहा है बहुत सारे मोर्चे, मोर्चे उसको कहते हैं ना जहाँ पे मतलब कि जो वो युद्ध करने वाले, युद्ध दुश्मनों से युद्ध कर, सिपाही जो है जहाँ पे युद्ध करते थे दुश्मनों से, उस जगह को, उस प्लेस को, उस स्थान को मोर्चे कहते हैं, जहाँ पे युद्ध करते थे सिपाही अपने दुश्मनों से। उनकी ज़बरदस्त हार हुई, तो कई मोर्चों पर, कई जगहों पर जो है अंग्रेजों की ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है, इससे लोगों को लगने लगा अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया, अब लगा, आत्मविश्वास उनको मिलने लगा कि अब सब कोई विद्रोह में कूद जाओ और अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से। कह रहा है खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति 6 अगस्त 1857 का तो अवध के इलाके में कह रहा है चौतरफा बगावत, चारों तरफ से चौतरफा मतलब बगावत की स्थिति, विद्रोह की स्थिति थी। अब कह रहा है 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, ये ब्रिटिश अधिकारी थे, ने मतलब अंग्रेजों के अधिकारी थे, ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम मतलब कि आपको जो है टेलीग्राम उस टाइम मैसेज भेजा जाता था टेलीग्राम की हेल्प से। तो इसमें जिसमें इसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था, उसमें उसने अंग्रेजों के डर को, भय को व्यक्त किया था। अंग्रेज लोग डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। ऐसे उसने क्या लिखा था, इनको जरा सा आप लोग देखिएगा। कह रहा है हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। उनकी जो विरोधियों की संख्या है ज़्यादा है, ठीक है ना, विरोध करने वाले, और अंग्रेजों की संख्या कम है और लगातार लड़ाई हो रही है, तो इससे अंग्रेज थक गए हैं। एक एक गाँव हमारे खिलाफ है, और ये कह रहे थे उसने कि एक एक गांव जो है ना वो अंग्रेजों के खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और जमींदार सब जो थे, जो टैक्स वसूलते थे, वो भी उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता, इस दौरान जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे वो सब सामने आए, और इस दौरान जो महत्वपूर्ण नेता सब थे वो सब भी सामने आए। कह रहा उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी, और फैजाबाद से जो लड़े थे वो है आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये भी ध्यान में रखना है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो भविष्यवाणी इन्होंने क्या किया था, कह रहा है अंग्रेजों के शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा, अंग्रेजों के जो शासन है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वो समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है, वो समझ चुके थे कि जनता आखिर क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली, इसी आधार पर अपने समर्थक साथ देने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या, विशाल संख्या जुटा ली। किसने? तो अहमदुल्ला ने, अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे, और वो भी अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। लेकिन वो लड़ कहाँ से रहे थे? तो फैजाबाद से लड़ रहे थे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठित हो गए, और दिल्ली से जो है कौन लड़े थे, ये सब जो है मतलब कि गाजी, जिसको धर्म योद्धा कहते हैं ना, धर्म योद्धा सब दिल्ली से लड़े थे। बरेली के सिपाही बख्त खान, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बरेली के सिपाही बख्त खान, बख्त खान कहाँ से लड़े थे? तो बरेली से
लड़े थे। बख्त खान कहाँ से लड़े थे? बरेली से लड़े थे। खान ने आगे कह रहा है लड़ाकों, खान के लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया, मतलब चले गए। अब कह रहा है वह इस बगावत के एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए, इस विद्रोह का एक मुख्य व्यक्ति, मेन व्यक्ति साबित हुआ। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। और बिहार के जो एक पुराने जमींदार थे जो कि टैक्स वसूलने का काम करते थे, ये बिहार से कौन लड़े थे पूछा जाएगा, तो बिहार से लड़े थे कुंवर सिंह, ये ध्यान में रखिएगा। बिहार से 1857 का विद्रोह लड़े थे कुंवर सिंह। तो विद्रोही सिपाहियों का साथ इन्होंने भी दिया। महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तमाम इलाकों के जो नेता सब थे वो सब भी इस युद्ध में हिस्सा रहे थे। किसान सिपाही सब तो थे ही, और लड़ाके मतलब किसान नहीं, मतलब जो लड़ने वाला लोग सब होते हैं ना, तो वो सब भी इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो आपको मैं दिखा दूँ, यह है वीर कुंवर सिंह का चित्र, और ये जो है बिहार से लड़े थे विद्रोह। और ये रहा आपका रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से लड़ी थी 1857 की विद्रोह। और हाँ, और ये था आपका, ये चित्र मैं दिखाना भूल गई, नाना साहब जो कि आपका कानपुर से विद्रोह लड़े थे 1857 का। और चित्र 8 में कह रहा है जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। तो जैसे जैसे विद्रोह फैला ना, तो जितने भी छावनी थे उसमें अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा, जैसा कि आप लोग इस चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर आप लोगों को एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ कि कौन कौन कहाँ से विद्रोह लड़े थे, ठीक है, ताकि आप लोग को ध्यान में रहे, भूले नहीं, इंपॉर्टेंट है। मिलान करने वाला में किसी में भी पूछ दिया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है आपका ये नाना साहब जो है आपका, कहाँ गया नाना साहब, हाँ, नाना साहब जो वो लड़े थे आपका कानपुर से। जहाँ भी है आप लोग देख लीजिए, नाना साहब अभी इधर ही पढ़ा रखे थे। तो नाना साहब लड़े थे, वो कानपुर से लड़े थे विद्रोह। अब आगे नाना साहब हो गया, और ये रहा यहाँ पे दे रखा आपको, आप लोग देख सकते हैं कि नाना साहब जो है वो कानपुर से लड़े थे। उनके दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर से लड़े थे, ये हो गया। और आपका वाजिद अली शाह के जो बेटे थे बिरजिस कद्र, और उनकी माँ अभी आएगा नीचे, बेगम हजरत महल, वो दोनों जो लड़े थे वो दोनों लखनऊ से लड़े थे, ठीक है ना। और बेगम हजरत महल, ये रहा बेगम हजरत महल भी पूछा जाएगा, तो लखनऊ से लड़े थे उनके बेटे बिरजिस कद्र और बेगम हजरत महल, ये दोनों। तो ये हो गया लखनऊ और कानपुर। उसके बाद फिर आगे है आपका लखनऊ और कानपुर के बाद फिर जो है झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, झांसी से जो लड़े थे, झांसी में लड़ी थी कौन? लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ी थी। और आपका जो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में एक मांडला क्षेत्र है, इनसे राजगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी लड़ी थी। वो मध्य प्रदेश के अंदर ही आता है मांडला क्षेत्र, उससे ये मांडला क्षेत्र से लड़ी थी अवंतीबाई। अब जो है आपका सॉरी, ये हो गया। उसके बाद फिर अवंती से, और यहाँ पे आपका, और अवंती से हो गया, और फैजाबाद से लड़े थे, यहाँ पे दे रखा होगा, फैजाबाद से लड़े थे आपका मौलवी शाह अहमदुल्ला। कहाँ था मौलवी शाह अहमदुल्ला? मैं ज़रा सा देख लूँ। मौलवी शाह अहमदुल्ला, ये रहा, ये फैजाबाद से लड़े थे। ये रहा आपका फैजाबाद से कौन लड़े थे? तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह बोलिए, ये लड़े थे। उसके बाद फिर आपका जो है हाँ, उसके बाद एक आपका ये था, इन्होंने, ये हो गया। और एक आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि बिहार से जो लड़े थे, तो बिहार से लड़े थे ये आपका थे कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे? तो बिहार के ये जमींदार थे, बिहार से लड़े थे। तो इतना आपको याद रखना है, स्थान और विद्रोही नेता के नाम। तो आज इतना ही रहने दीजिए, शेष कल होगा। अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में अपनी स्वीकृति ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमको पता चलेगा आपको पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है।